ना है, ठीक है ना, क्योंकि मेन रिएक्शन समझना था वो बता दिए। अब इसमें फटाफट बढ़ना है, ठीक है। चलो बताओ अगला क्वेश्चन क्या है। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम, अम्ल का 7 से कम, और क्षार का 7 से अधिक, और उदासीन का 7 के बराबर। उदासीन में दो को याद रखना, एगो जल और एक ठो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों उदासीन है। क्या है? उदासीन। तो ऑप्शन नंबर सी। पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? क्षारक यानी 7 से अधिक। 7 से अधिक कौन है? 13। कौन है? 13। ऑप्शन नंबर डी। इस समय टाइम नहीं पार करना है, ये सब आप लोग को एकदम फटाफट निकलना है। वो रिएक्शन में हम टाइम दिए थे क्योंकि वो समझने वाला था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सब लोग जानता है खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, यानी NaHCO3। NaHCO3। कमेंट लेट पहुंच रहा है सर ना, हम देख ही रहे हैं लेट से आप लोग का। चलिए, तो ये हो गया खाने वाला सोडा, ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं बेकिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? बेकिंग पाउडर बोलते हैं, लेकिन यही बोलेगा धोने वाला सोडा, ठीक है ना, कपड़ा धोने वाला। तो Na2CO3 हो जाएगा, जिसमें जल के 10 अणु भी होता है ना, होता है। चलो अगला, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक मतलब 3 का गुण सेम रहेगा, एगो बिल्कुल अलग जात के रहेगा, उससे बोलेंगे विजातीय। क्या बोलेंगे? विजातीय बोलेंगे। तो चूना पत्थर का फार्मूला क्या होता है? CaCO3। खड़िया फार्मूला क्या होता है? CaCO3। सामान्यों का फार्मूला क्या होता है? CaCO3। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? CaSO4 × ½ H2O। यही होता है ना। अलग कौन हुआ बता दो, अलग कौन हुआ? ऑप्शन नंबर डी अलग हो गया, ठीक है ना, इसमें कुछ सोचना है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक सावधानी पूर्वक गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, ठीक है। बफरिंग हो रहा है अभी, फोरेज के कारण हो रहा है इस तरह। हाँ, बेकिंग सोडा तो हो गया था ना, हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में ये तो हो गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि इसका फार्मूला CaCO3, इसका भी CaCO3, इसका भी CaCO3, और इसका होता है CaSO4 × ½ H2O। CaSO4 × ½ H2O, जो जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस सावधानी पूर्वक गर्म करने के बाद बनता है। इसीलिए सबसे अलग कौन है? विजातीय मतलब सबसे अलग कौन है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि अमोनियम क्लोराइड जलीय विलयन होगा। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होगा? तो दिमाग लगाइए यहाँ पर, यहाँ दिमाग लगाइए कैसे पहचानेंगे। पहचानने के लिए अगर अम्ल, भस्म, लवण अगर अभी आप लोग अभी तक अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए कैसे पहचानेंगे। तो Cl कहाँ से आया? तो Cl जो मेरा आया हुआ आया HCl से। किससे आया? HCl से आया। और NH4 ये कहाँ से आया है? तो ये भस्म से आया है, NH4OH से आया है। अब पता है कि ये मेरा दुर्बल भस्म है। कौन भस्म है? दुर्बल भस्म है। और ये क्या है? प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल है। तो जीता कौन? दुर्बल भस्म जीतेगा कि प्रबल अम्ल जीतेगा? प्रबल अम्ल जीतेगा, क्योंकि प्रबल है इसीलिए क्या हो जाएगा? अम्लीय। क्या हो जाएगा? अम्लीय। इसे पहचानने के लिए अम्ल, भस्म, लवण में काफी अच्छा बता दिए हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। इसमें तो कोई डाउट ना होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं MgOH के होल 2। MgOH के होल 2 को बोलते हैं, जिससे इनो लवण बनता है। क्या बनता है? इनो लवण बनता है। तो जब ये इसका जब ये क्षार है, OH मतलब क्या हुआ? क्षार है, भस्म है, तो पीएच मान 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक कौन है? डी नंबर। और इसका पीएच मान 10.5 होता है। चलो अगला, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो ये याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड यानी AgI, इसका रंग होता है पीला। क्या होता है? ये याद होना चाहिए, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। अगला, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? याद रखिएगा, देखो यहाँ 3 गो लिख रहे हैं। एक लिख रहा है वेनिला इत्र। क्या लिख रहे हैं? वेनिला इत्र। इत्र यानी सेंट। दूसरा है लौंग की तेल। लौंग की तेल। और तीसरा है प्याज। क्या है? प्याज है।
ठीक है ना। इसमें जब अम्ल एवं भस्म डालते हैं तो इसका गंध बदल जाता है, गंध मतलब चेंज हो जाता है, और जब गंध चेंज होगा तो चाहे उसका आँख रहे या ना रहे वो भी पहचान सकता है कि लगता है इसमें अम्ल डाला गया या भस्म डाला गया, सूंघ के बता सकता है। ठीक है ना, जैसे कहीं आप लोग को चिकन का सेंट आ रहा है तो देखेंगे तो ये बताएंगे, सूंघ के बता देंगे। तो इसमें गंध परिवर्तन होता है, आँख रहेगा जिसके पास वो भी बता देगा, जिसके पास आँख नहीं रहेगा वो भी बता देगा, और जिसके पास रहेगा वो भी बता देगा, यानी ये गंध ये क्या हो जाएगा। और जो गंध के कारण जो पता चलता है उसे बोलते हैं ऑल फैक्ट्री सूचक, यानी सभी के लिए है। ठीक है ना। लिटमस पत्र में क्यों कौन बताएगा, तो लिटमस पत्र अगर वो नीला, अगर लिटमस पत्र नीला से लाल हो गया यानी अम्ल डाले, कौन बता सकता है, ये बता कौन सकता है, जिसके पास आँख है वही सिर्फ बता सकता है, जिसके पास आँख नहीं है वो बता सकता है, नहीं बता सकता है। लेकिन ये गंध वाला जो है ये सबको सुन के बता सकता है, इसीलिए ये तीनों बोलते हैं ऑल फैक्ट्री सूचक। क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री सूचक। ठीक है ना। चलो कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ नहीं दिख रहा है, थोड़ा बड़ा करते हैं कमेंट को। ठीक है, स्पीड में सर जी, चलो स्पीड में जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। किस पीएच का मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय है, तो 7 से जितना ज़्यादा कम होगा, यानी 7 से जितना ज़्यादा कम होगा उतना अम्लीय, और 7 से जितना ज़्यादा अधिक होगा उतना क्षारीय। क्वेश्चन नंबर आयोडीन युक्त नमक बतेबे की है, आयोडीन युक्त नमक बनाना है, कुछ दिन पहले पढ़ा है ना, ये बिहार पुलिस के सेट में ही बताया है। आयोडीन युक्त नमक बनाना है तो पोटेशियम आयोडाइड एवं पोटेशियम आयोडाइड मिलाइए, साधारण नमक के साथ पोटेशियम आयोडाइड मिला देंगे और पोटेशियम आयोडाइड मिला देंगे, तब बनता है आयोडीन युक्त नमक बनता है। ठीक है ना। तो ये पढ़ाए थे आप लोग को, तो ऑप्शन नंबर ए भी और बी भी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है। संक्षारक अम्ल मतलब क्या हुआ, संक्षारक अम्ल मतलब यहाँ ध्यान दो, संक्षारक अम्ल मतलब हुआ जो मतलब संरक्षण से बताए, क्षरण होने से बचाए। ठीक है ना। तो मेथोनोइक अम्ल हो गया, चिट्टी में पाया जाता है, लाल चिट्टी के डंक में पाया जाता है, इसी को बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं। और एथेनोइक अम्ल जो है ये सिरका में पाया जाता है, और सिरका में जो पाया जाता है उसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसे बोलते हैं बैटरी अम्ल। क्या बोलते हैं, बैटरी अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं। तो अगर यहाँ संक्षारक के रूप में देखेंगे, संक्षारक रूप में एथेनोइक होना चाहिए, संक्षारक यानी क्षरण होने से बचाता है, और एसिटिक अम्ल जो है अचार वगैरह को संक्षारण करते नहीं करता है, अचार वगैरह संरक्षण कौन करता है, तो एसिटिक अम्ल करता है। कौन करता है, तो ये बैटरी नहीं मारना है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, बैटरी का अम्ल कौन है, तो सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 हो जाएगा। यह विस्फोटक है, इससे क्या बनता है, विस्फोटक बनता है, और ये हमारे पेट में कहाँ पाया जाता है, पेट में पाया जाता है, लेकिन वो तनु होता है, सांद्र नहीं होता है। अगला, सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सोडा एस मतलब क्या हुआ, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, जिसको धोने वाला सोडा भी कहा जाता है। ठीक है ना। सलाई भी खत्म हो गया था, लाई भी खत्म हो गया मतलब वो हम भी कट किए थे। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, इसको बोलते हैं कली चूना। कैसे सर क्या बोलते हैं, कली चूना, इसको क्या बोलते हैं, कली चूना बोलते हैं। ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं भाखड़ा चूना। क्या बोलते हैं, भाखड़ा चूना या बुझा हुआ चूना, इसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। ऐसे बोलते हैं चूना पत्थर। क्या बोलते हैं, चूना पत्थर बोल दो, या संगमरमर बोल दो, या खड़िया बोल दो, लेकिन ये तो अलग है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इसका ऑप्शन क्या जाएगा, सोडा। कली चूना किससे बोलते हैं, तो CaO, CaO को कहा जाता है। कोई दिक्कत हो रहा है कि सर लाइव ही ख़त्म हो गया था, सर लाइव दिखता ही नहीं, लाइव दिखा ही नहीं रहा था सर। अभी दिख रहा है ना, अभी बताइए, उस समय तो हम कट किए थे, देख लेना चेक करके, दिख रहा है अभी। ये लोग की बोलेगा, पगला देगा। अभी चल रहा है, बताओ। मेरा तो नहीं चल रहा है, इंटरनेट एरर लिख रहा है, पता ना क्यों चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है दही में, तो सब लोग जानता है दही में कौन अम्ल, लैक्टिक अम्ल। कौन अम्ल, लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल, इमली में टाल्टेलिक अम्ल, इमली में टाल्टेलिक अम्ल, अंगूर में टाल्टेलिक अम्ल, अंगूर में टाल्टेलिक अम्ल, लाल चिट्टी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, और सिरका में एसिटिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र,
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है वो जिप्सम से बनता है। और इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, हाफ H2O, यानी कैल्शियम ये हेमी है, मोनो नहीं, आधा मतलब हेमी, आधा मतलब हेमी। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी, हेमी मतलब आधा, और पानी को बोलते हैं हाइड्रेट। क्या बोलते हैं? हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अगला चला चिकित्सा में टूटे हुए हड्डी को, टूटा हुआ हड्डी को यही टूटे हुए हॉस्पिटल में टूटे हुए हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और सीमेंट जैसा जो मूर्ति होता है उसे बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। अगला सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? अभी सिल्वर आयोडाइड का पीला बताए थे, क्या बताए थे? लेकिन यहाँ बोल रहा है सिल्वर क्लोराइड का कैसा होता है? श्वेत। कैसा होता है? श्वेत। सिल्वर आयोडाइड पीला, सिल्वर आयोडाइड पीला, और सिल्वर क्लोराइड श्वेत। अगला निम्नांकित में से कौन लवण है? तो ये तो अम्ल है, ये क्या है? लवण। ये क्या है? लवण है। ये भस्म है, और ये भी क्या है? भस्म है। OH है तो भस्म है, OH है तो भस्म है, आगे H है तो अम्ल है, लेकिन इसमें H नहीं तो OH है, इसलिए ये क्या है? लवण। क्या है? लवण। नीला थोथा का सूत्र क्या होता है? सब लोग जानता है CuSO4 5 कहाँ है? तो CuSO4 इंटू 5H2O, CuSO4 इंटू 5H2O, ये नीला थोथा है। ये सभी अम्ल भस्म लवण ने बहुत सारा फॉर्मूला बताए थे, कुछ थोथा होता बता देते हैं। नीला थोथा ये हो गया। बोलेगा बताओ कि हरा थोथा, नीला थोथा, नीला थोथा कौन है? नीला तो हो गया है ना। हरा थोथा क्या बोलेगा? हरा थोथा मतलब हरा कशिश। हरा कशिश का फार्मूला क्या होता है? तो FeSO4 क्या होता है? FeSO4 इंटू 7H2O। बोलेगा सफ़ेद कशिश क्या होता है? सफ़ेद थोथा या सफ़ेद कशिश का फार्मूला क्या होता है? तो ZnSO4 इंटू 7H2O। ये सब याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इस समय फटाफट निकल जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा। टाइम जो लगेगा जहाँ वहाँ पर हम टाइम देंगे, ठीक है ना। बोला अधातु ऑक्साइड होता है, तो सब जानता है ओ से अधातु, ओ से अम्लीय। अधातु ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। धातु का ऑक्साइड क्या होगा? क्षारीय होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। क्या हो गया? बी। निम्न में से कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है? तो हम लोग जानते हैं कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में कौन होगा। अब देखो द्रव यहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? द्रव बोल रहा है। तो एथेन हो गया, मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। ये क्या होता है? ये होता है गैसीय अवस्था ना होता है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन क्या होता है? गैसीय अवस्था। तो ये भी गैस हो गया है। मीथेन भी गैस हो गया है। यहाँ एथेनॉल है। एथेनॉल मतलब अल्कोहल। एथेनॉल मतलब अल्कोहल यानी दरुआ। यह द्रव अवस्था में होता है। दरुआ क्या होता है? द्रव अवस्था में। याद रखना क्या बोल रहे हैं, फिर सुनो। हम बोल रहे हैं मेथेन हो गया, यानी 1 कार्बन मेथेन, 2 कार्बन एथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, और ये चारों गैसीय अवस्था में होता है। और 4 से आगे बढ़ेंगे तब मिलेगा द्रव अवस्था। क्या मिलेगा? द्रव अवस्था मिलेगा। और लगभग फिर 18 तक जब पहुंचेंगे तब मिलेगा ठोस अवस्था मिलेगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भस्म नहीं है? तो देख लेते हैं। ये धातु के ऑक्साइड है, इसलिए यह भस्म है। भस्म बोले तो क्षार है। जल में घुलनशील भस्म को क्षार बोलते हैं, ठीक है ना। अगला ये NaCl लवण है। क्या है? लवण है। इसमें न तो H है न तो OH है, इसलिए लवण है। तो भस्म यही नहीं है। ऑप्शन अगला, यहाँ OH है इसीलिए भस्म है। क्या है? भस्म है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, ये भी तो भस्म ना है। सोडियम कार्बोनेट भस्म नहीं है, लेकिन यहाँ ध्यान देना है। अब देखो ये भस्म कैसे निकलेगा, ये ध्यान दो। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, कैसे भस्म निकलेगा यहाँ ध्यान दो। क्यों ये भस्म है समझो। क्योंकि यहाँ पर हम CO3 दे रहे हैं, तो इससे कौन अम्ल बनेगा? SCO3 ना बनेगा। दिमाग लगाओ, ठीक है ना। ये लवण है, लेकिन कैसा लवण है? भास्मिक लवण है। अभी पकड़ाएगा तुरंत, भास्मिक लवण है। और Na किससे आया होगा? NaOH से आया होगा ना? आया होगा। अम्ल भस्म लवण अगर आप लोग पढ़ेंगे तो दिमाग लगाइए। बताइए ये क्या हो गया? परबल भस्म। क्या हो गया? परबल भस्म ना हुआ है। और ये मेरा क्या है? ये दुर्बल अम्ल है। कौन अम्ल है? दुर्बल अम्ल। परबल अम्ल में तो HCl, HNO3 और H2SO4 ये 3 को बताए थे, ठीक है ना। ये क्या है? दुर्बल। अब बताओ यहाँ परबल भस्म है और ये दुर्बल अम्ल है, दोनों को भिड़ा दो, कौन जीतेगा? जीतेगा कौन? भस्म जीत गया है ना। इसीलिए ये लवण है, लेकिन कौन लवण है? भास्मिक लवण है, इसलिए ये भी क्या है? भस्म। क्या है? भस्म है। तो बताइए भस्म कौन नहीं हुआ? ऑप्शन नंबर बी, ये भस्म नहीं हुआ। ये उदासीन लवण। उदासीन लवण क्यों है? क्योंकि Na से बनेगा NaOH। Na से क्या बनेगा? Na से बनेगा NaOH।
और Cl से बनेगा HCl। ये भी परवल, ये भी परवल, ये परवल भस्म तो ये परवल अम्ल, दोनों मिलकर हो गया उदासीन। क्या हो गया? उदासीन। समझ आया क्यों हुआ? खतरनाक क्वेश्चन इस समय समझने वाला है, ठीक है ना। तो अगर अम्ल भस्म लवण अगर जो नहीं पढ़े पढ़ लेना है भैया। मेरा 16 नंबर बिहार पुलिस का सेट में आता है, काफ़ी अच्छा है रवि जी। अभी थोड़ा मतलब और मेहनत कीजिए, बढ़ा सकते हैं। 16 नंबर भी काफ़ी अच्छा है। फिर डिसाइड होगा आपका मतलब क्वेश्चन किस तरह पूछा गया है। सेट में क्वेश्चन जो है किस स्तर का था उस पर भी डिसाइड होगा, ठीक है ना। चलिए अगला, कौन क्षारीय ऑक्साइड है? धातु ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय। सल्फर यहाँ अधातु ऑक्साइड अम्लीय, नाइट्रोजन अधातु, अधातु ऑक्साइड अम्लीय। यहाँ पर क्या है? फास्फोरस के ऑक्साइड अम्लीय, अधातु है, लेकिन धातु ऑक्साइड है, क्या होगा? क्षारीय हो जाएगा, कोई दिक्कत है? चलो आगे, अगला बताओ क्या होगा। अगला बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में यौगिक में कौन अम्ल है? अम्ल कौन है बताओ? ये धातु ऑक्साइड इसलिए क्षारीय, ये अम्ल है। ये क्या है? ये क्या है? अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। यहाँ पर धातु ऑक्साइड है, क्या है? क्षारीय। ये तो क्षारीय है करता हुआ है क्षेत्र, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी नंबर। अगला, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अनीला न बताए थे, अनीला वो अम्ल नीला को लाल करता है। अम्ल नीला को लाल करता है, तो यहाँ नीला क्या कर रहा है? लाल कर रहा है, यानी कौन है? अम्ल है। अम्ल मतलब 7 से कम, अम्ल मतलब 7 से कम, यही ना हो गया है। अगला, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का मान कितना होता है? 5.6, 5 पॉइंट, लेकिन इसको पलट दो, 6.5 किसका होता है? दूध का। किसका होता है? दूध का। चलो अगला, चींटी के डंक में बता चुके हैं, फॉर्मिक यानी मेथनोइक अम्ल, फॉर्मिक यानी मेथनोइक अम्ल, काफी बार हो गया है। अगला, बुझा चूना बता चुके हैं, CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, बुझा हुआ चूना जिसको भकरा चूना भी बोलते हैं। यह है चूना पत्थर, क्या है? चूना पत्थर। यह है कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना ही कुछ होना है, कैल्शियम है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया? ए नंबर। अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बनाता है? तो लवण एवं जल। तो यहाँ जल नहीं दिया हुआ है, क्या मारेंगे? लवण। ऐसे बोलते उदासीनीकरण अभिक्रिया। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक मतलब क्या हुआ? जो प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ है। तो हल्दी कहाँ प्राप्त होता है? प्रकृति प्राप्त होता है। यहाँ हल्दी दे दे, चुकंदर दे दे, क्या दे दे? चुकंदर दे दे, ठीक है। लाल गोभी का पत्ता, गोभी का पत्ता, गोभी का पत्ता दे दे, या लिटमस दे दे, क्या दे दे? लिटमस। ये सभी प्राप्त होता है, प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए प्राकृतिक सूचक है। लेकिन ये सब रसायन है, ये सब क्या है? रसायन है, केमिकल पदार्थ है। ये सब प्राकृतिक नहीं है, बल्कि ये सब क्या है? ये मानव कृत है, कृत्रिम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस बता चुके हैं, CaSO4 × ½ H2O। आगे, लोहा पर जिंक लेपित करना, तो जस्तीकरण, जस्तीकरण। और जस्तीकरण को क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण, यानी गैल्वेलाइजेशन, गैल्वेलाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। लोहा पर या किसी धातु पर जो है जस्ता का परत चढ़ाना, गैल्वेलाइजेशन या जस्तीकरण, या इसी को बोलते हैं संस्कृत में यसद। जस्ता क्या बोलते हैं संस्कृत में? जस्ता को संस्कृत में बोलते हैं यसद, क्या बोलते हैं? तो यसद लेपन, यसद लेपन। अगला, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर जो होता है, जब खाने वाला सोडा के साथ टाल्टेरिक अम्ल मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? खाने वाले सोडे के साथ जब टाल्टेरिक अम्ल मिला देते हैं तब बनता है बेकिंग पाउडर। क्या बनता है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनता है। लेकिन जब खाने वाला सोडा के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देंगे तब बनता है क्या? तब बनता है अग्निशामक यंत्र। क्या बनता है? अग्निशामक यंत्र में क्या भरा होता है? खाने वाला सोडा के साथ क्या भरा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए, आप बिहार शरीफ में 7 पढ़ें, किसको बोल रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां पर मतलब टाइम नहीं लगेगा वहां फटाफट निकलेंगे, ठीक है ना। धोबिया सोडा यानी धोने वाला सोडा, धोबिया सोडा यानी धोने वाला सोडा। तो Na2CO3 या जल के 10 अणु, जल के 10 अणु हो जाएगा। अम्ल का pH मान 7 से कम। ये सब तो दिमागे नहीं लगाना है, फटाफट निकलो, ठीक है। अगला है टूथपेस्ट का। तो टूथपेस्ट क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? हम लोग का अम्ल को नष्ट करता है, दांत के अम्ल को नष्ट करता है, तो क्षारीय हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन लवण है? ये तो अम्ल हो गया, OH है तो अम्ल हो गया। ये देखो पोटेशियम और ये सल्फेट, ये क्या है? लवण। क्या है? लवण है। ये क्या है? भस्म। क्या है? OH है तो भस्म हो गया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी लवण है। टार्टेलिक अम्ल बता चुके हैं, टार्टेलिक अम्ल किसमें होता है? इमली में। किसमें होता है? और साथ में अंगूर में भी होता है। टमाटर में ओजेलिक अम्ल, टमाटर में ओजोलिक अम्ल, और संतरा वगैरह में, नींबू संतरा में कौन? सिट्रिक अम्ल। खट्टा फलों में
सिट्रिक अम्ल, सिलिका में एसिटिक अम्ल, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला जिप्सम का फार्मूला, तो CaSO4 × 2H2O, जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, CaSO4 × 2H2 है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है। अगला बताइए, धुंधला आ गया, दिख रहा है, थोड़ा सा धुंधला है लेकिन कैमरा में झकाई दिखता होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल तो मधुमक्खी में कौन होता है? फॉर्मिक यानी मेथनोइक, फॉर्मिक यानी चींटी एवं मधुमक्खी के डंक में, फॉर्मिक यानी मेथनोइक। सिट्रिक अम्ल खट्टा फल में जैसे नींबू एवं संतरा। इथेनोइक यानी एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल सिरका में, ठीक है ना। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। चलो आगे बढ़ते हैं। संगमरमर, खड़िया या चूना पत्थर, CaCO3 हमारे शरीर का pH मान कितने परास के बीच होता है? तो हम लोग के शरीर में होता है पानी, क्या होता है? पानी, यानी पानी pH मान 7 होता है। और होता है ब्लड, ब्लड का pH मान 7 से अधिक होता है। क्षारीय होता है 7 से अधिक, तो 7 एवं 7.8 लगभग जाएंगे, यही वाला। ये तो ना होगा, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दिमाग ना लगा सकता है। पानी, पानी यानी 7, ब्लड यानी 7.4, तो 7 से अधिक यानी 7.8 तक लगभग, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? जल का pH होता है 7 होता है, और CO का भी यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का भी कितना होता है? 7। निम्नलिखित में कौन सही है? देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 आना चाहिए, कितना चाहिए? जल के 10 अणु होना चाहिए। यहाँ पर जल के 10 अणु यानी सही है, ठीक है ना। यहाँ 7 है, गलत है, यहाँ पर गलत है, 10 गुना आता है, ठीक है ना। अगला, कोई विलयन लाल लीटर पथ को नीला कर देता है। लाल को नीला कर रहा है, नीला को लाल करेगा तो अम्ल, नीला को लाल करेगा अम्ल, ओ नीला, ठीक है ना। यानी अम्ल नी से नीला को लाल करता है, लेकिन यहाँ उल्टा है, लाल को नीला यानी क्षार। क्षार का pH मान 7 से अधिक, 7 से अधिक यानी 10, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को हम बताए थे। एल्युमिनियम ऐसा अयस्क है, एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जिस पर किसी का मतलब परत चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ता है। वो अपना सुरक्षा कवच खुद तैयार कर लेता है और वो जंग से अपने आप को बचा लेता है। जिस प्रकार कर्ण जो थे उस पर खुद अपने आप सुरक्षा कवच आ जाता था, उसे पहनने की जरूरत नहीं पड़ता था, उसी प्रकार एल्युमिनियम होता है, ये अपना सुरक्षा कवच खुद बनाता है। इसको बोलते हैं एनोडीकरण। क्या बोलते हैं? एनोडीकरण। ये पढ़ाए थे आप लोग को, जो पढ़ा रहे थे धातु कर्म बताए थे, ठीक है ना। अगला, जब लिटमस पर विलयन नो तो अम्लीय होता है, नो ही क्षारीय होता है, ना तो अम्लीय है तो क्षारीय है, यानी तो लिटमस विलयन का रंग होता है। बोल रहा है यहाँ पर जब लिटमस विलयन नो तो अम्लीय होता है, नो ही क्षारीय होता है, तब इस विलयन का रंग होता है। यानी बोल रहा है कि जब अम्ल डालेंगे तो कोई परिवर्तन ना होगा, क्षार डालने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वो क्या होगा? बैगनी। क्या हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा। ये सब नहीं पूछेगा जल्दी, ठीक है ना। आगे, विरंजक चूर्ण का फार्मूला सब लोग जानता है। विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है? CaOCl2। अब विरंजक चूर्ण कैसे बनता है? तो विरंजक चूर्ण बनता है जब क्या होता है? विरंजक चूर्ण कैसे बनता है? तो जब कैल्शियम यानी बुझा हुआ चूना पर, ठीक है ना, बुझा हुआ चूना को 40 डिग्री सेल्सियस गर्म करके उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है, तब बनता है विरंजक चूर्ण। क्या बनता है? विरंजक चूर्ण। CaOCl2 बनता है, या इसी बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, या इसी को इस तरह लिख सकते हैं CaOCl × Cl। तो Cl गुना Cl क्या हो जाएगा? Cl2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH होता है। बोला विलयन का pH क्या होगा? देखो यहाँ पर CO2 को, और हम जानते हैं C मेरा क्या है? कार्बन मेरा अधातु है, और यहाँ अधातु के ऑक्साइड है। अधातु ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। तो अम्लीय है तो क्या होगा? 7 से कम हो जाएगा। अरे पानी क्या है? 7, और यहाँ अम्ल मिला रहा है उसमें, तो 7 से कम ना हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एसिटिक अम्ल का, इस क्वेश्चन है पूछा गया। चलो, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? तो हम जानते हैं यह सिरका सी गंध देता है। बोला सिरका सी गंध देता है, तो एसिटिक अम्ल सिरके में तो पाया जाता है ना? पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाए, जिया, ठीक है ना, ठीक है, जिसको रॉयल जल भी बोलते हैं, जिसे अम्ल राज भी बोलते हैं। किस अनुपात में? हम जानते हैं कि एक्वारेजिया बनता है, वो बनता है HCl और HNO3 को मिलाने के बाद। अब यहाँ 3 है तो 3 यहाँ दे दो, यहाँ 1 है तो 1 यहाँ दे दो, यानी 3:1। जब HCl का 3 भाग और HNO3 का 1 भाग मिलाते हैं तब बनता है क्या? एक्वारेजिया बनता है। तो बोल रहा है यहाँ क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सार्वजनिक नाइट्रिक अम्ल कितना मिलाते हैं? 3:1, ऑप्शन नंबर ए। वहाँ देख लेना पहले क्या लिखल है। पहले ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो 3:1, अब पहले ये रहेगा तो 1:3, ये ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिखाई दे रहा है, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में बता चुके हैं, कहाँ पर? टमाटर में, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला करेगा। लाल को नीला यानी क्षार, लाल को नीला यानी क्षार। क्षार में क्या होता है, OH। क्या होता है, OH। एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 लिया है। विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलता है, ठीक है ना, सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलता है, तो निम्नलिखित में से कौन रंग दिखेगा, बोल रहा है कि एक छात्र लिया है, जांच प्रणाली में लिया गया सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक के कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा। पहले यहाँ ध्यान देना, ये क्या है मेरा, ये मेरा क्या है, ये है क्षार। क्या है, ये क्या है, क्षार है। क्या है, क्षार है। और इसको जब मिलाएंगे सार्वभौमिक सूचक यानी सबके लिए जो सूचक है सभी के लिए सेम है, तो हम जानते हैं क्षार क्या करता है, लाल को नीला करता है। क्या करता है, लाल को नीला करता है। तो यहाँ हरा नहीं होगा, क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। क्षार क्या करता है, लाल को नीला करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है लवण NO2CO3 का जलीय विलयन। तो बता दिए हैं NO2CO3 अभी जस्ट बताए थे, ये प्रबल हो गया, दुर्बल हो गया तो जीत गया भस्म, यानी क्या होगा, 7 से अधिक। क्या हो जाएगा, यानी क्षारीय। अभी नहीं बताए थे, इससे पहले बताए थे। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना, बता चुके हैं, CaOH का हॉल 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवार के सफेदी में किया जाता है। तो सब लोग जानते हैं बुझा हुआ चुरमा ना घोलते हैं दीपावली में। अगला, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, बताए थे जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस सावधानी पूर्वक गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है क्या, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील, लोहा वाला किलबा को डुबाया गया है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया है कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। तो इस जांच प्रणाली में विलयन था। तो बोल रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ लोहे के कील का डुबाया गया है। अब यहाँ ध्यान दो, हम जब पढ़ते हैं रिएक्शन तो बताए पोटेशियम होता है, फिर क्या होता है, सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक होता है, लोहा होता है, टीन होता है, लेड होता है, हाइड्रोजन होता है, कॉपर होता है, चांदी होता है, सोना होता है, उसका प्लेटिनम होता है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है, पोटेशियम। कौन होता है, अगर हम लोहा में डुबा रहे हैं तो लोहा विस्थापन होगा, तो क्या यहाँ ध्यान दीजिए, तो लोहा देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो लोहा इसमें डुबा रहे हैं, अगर इसमें लोहा डुबाएंगे तो क्या लोहा कॉपर को मार के भगा पाएगा, जल्दी बताइए। तो आराम से लोहा जो है कॉपर के मार के भगा देगा, नहीं भगाएगा। लेकिन अगर इसमें लोहा मिला दें तो क्या लोहा जिंक को मार के भगा पाएगा, बिल्कुल नहीं भगा पाएगा। ऊपरा में जिंक है, बोलेगा थोड़ा ज़्यादा पावर हमें ही है, रिएक्शन नहीं करेगा। जब रिएक्शन नहीं करेगा तो कोई चेंजिंग होगा रंग में, नहीं होगा। क्या यहाँ तो लोहा खुद है, लोहे मारेगा। और यहाँ बताइए क्या लोहा जो है एल्युमिनियम को मार के भगा सकता है, तो बिल्कुल नहीं। एल्युमिनियम तो और ऊपर है, बोलेगा खबरदार थोड़ा ज़्यादा पावरफुल हम है। यानी बताओ लोहा किसको मार के भगाएगा, कॉपर को। तो रिएक्शन में यही किया है, जब रिएक्शन यही किया है तो जो परिवर्तन देखने को मिलेगा यही देखने को मिलेगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, कितना होता है, 7 होता है। साधारण नमक NaCl हो गया। कौन दुर्बल अम्ल है, तो सब लोग जानता है ये परवल अम्ल है, ये भी परवल अम्ल है, ये भी परवल अम्ल है। ये एसिटिक अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल है। निम्नलिखित में कौन परवल अम्ल है, ये भी परवल है, ये भी परवल है, ये भी परवल है, सब परवले हैं। ठीक है ना। अगला, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो बताओ विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। बताए थे कि जब ऐसे लेते हैं तो वो लेते हैं एनोड, क्या लेते हैं, एनोड लेते हैं। वो क्या लेते हैं, कैथोड लेते हैं, क्या लेते हैं, कैथोड लेते हैं। ठीक है ना। एनोड जो है धनात्मक होता है, ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो धनात्मक इलेक्ट्रॉन मुक्त कौन करता है, धनायन। इलेक्ट्रॉन मुक्त कौन करता है, धनायन यानी एनोड, धनायन यानी एनोड। तो मारो ये वाला, नहीं मार देंगे। ठीक है ना, ये सब बता चुके हैं। ठीक है। अगला, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। तो हरा कशिश FeSO4 × 7H2O, इसे बोलते हैं हरा कशिश। क्या बोलते हैं, हरा कशिश। ठीक है ना। तो हरा हो गया। NOH, OH है तो क्षार हो जाएगा। ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल बोल रहा है, H2SO4 हो जाएगा। कौन सा आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक यानी एगो धातु और अधातु जहाँ साथ में मिले तो होता आयनिक। क्या होता है, आयनिक। तो ये भी अधातु, ये भी अधातु, अधातु अधातु तो सहसंयोजक यौगिक। ये भी अधातु, ये भी अधातु, सहसंयोजक यौगिक। ये धातु, ये धातु कैल्शियम, धातु क्लोरीन, अधातु तो आयनिक हो गया। क्या हो गया,
आयनिक को ही बोलते विद्युत संयोजक, पढ़ा चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अभी इजी चल रहा है सब। ठीक है, बोल रहा है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज को घोल मिलाने पर मिथाइल घोर का रंग परिवर्तित होकर हो जाता है। ये याद कर लेना, जैसे बर्तन अम्ल नीला को लाल करता है, उसी प्रकार जो है मिथाइल ऑरेंज जो है, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट को क्या करता है, तो कर देता है हरा। क्या कर देता है, हरा कर देता है। ये वो लिस्ट आपको क्लास 10 में मिल जाएगा, वो लिस्टें बनल है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है, तो NO2CO3 सोडियम कार्बोनेट का। चलो अगला, इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है, तो सबसे अधिक अम्लीय मतलब जिसका pH मान 7 से जितना ज़्यादा कम होगा, तो कम यही है ना, तो ए नंबर pH 1 वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें, ये सब नहीं पूछा गया है, ये सब नहीं लेंगे, नहीं लिखल है, यहाँ तक लेंगे। ठीक है, NCERT जहाँ तक लिखल है वहाँ तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला क्या, अगला क्वेश्चन क्या, सिरका को अचार बनाने में उपयोग किया जाता है, तो बताओ सिरका को अचार जब बनाने में यूज किया जाता है तो कितना % एसिडिटी कम होता है, 10 से 20। कितना होता है, 10 से 20। अचार बनाने में 10 से 20, ऐसे जो लगभग 5 से 6% वाला एसिटिक अम्ल को ही बोल देते हैं सिरका, लेकिन अचार बनाने वाला में कितना, 10 से 20। 10 से 20 सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है ना, यह वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाता है, तो करोलो क्षार अभिक्रिया। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सोडियम क्लोराइड, क्या है, सोडियम क्लोराइड, यहाँ क्लोरीन है, तो हो गया करोलो अभिक्रिया। और बन क्या रहा है, यहाँ बन रहा है हाइड्रोक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, हाइड्रोक्साइड, यानी बनेगा NaOH। क्या बनेगा, तो OH मतलब क्या हो गया, क्षार। OH मतलब क्या हुआ, तो यहाँ करोलो हो गया और यहाँ पर हो गया OH मतलब क्षार, यानी करोलो क्षार अभिक्रिया, करोलो क्षार अभिक्रिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, लिटमस विलयन में, लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न किससे निकाला जाता है। लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है, तो लिटमस हम बताए थे, कल पढ़ाए रहे थे, परसों पढ़ाए थे कि लिटमस पत्र जो बनता है किससे बनता है, तो ये बनता है लाइकेन। किससे बनता है, लाइकेन से, वो भी एजोला नामक लाइकेन पढ़ाए थे ना। तो ऑप्शन नंबर ए, धातु के ऑक्साइड छाड़िए और अधातु का अम्लीय और सधातु उससे अम्लीय तनु HCl का pH मान होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तनु HCl का pH मान, तो HCl एक प्रबल अम्ल है, और प्रबल अम्ल का मतलब क्या हुआ, किसका pH मान एकदम बहुत ज़्यादा कम होगा, यानी 7 से एकदम दूर जाएगा। तो 7 से इस तो नज़दीक है तो उदासीन हो गया, ये क्षारीय हो गया, ये तो होगा नहीं, ये 7 के नज़दीक है, लेकिन ये प्रबल है, यानी 7 से दूर जाएगा, यानी लगभग 0 के नज़दीक, एकदम 0 ना होता लेकिन 0 के नज़दीक। ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित में कौन अम्ल है, तो यह क्या है, धातुक ऑक्साइड, इसलिए क्षार है। क्या है, क्षार है। OH है, इसलिए क्या है, क्षार है। यह कुछ होना है तो लवण है, क्या है, लेकिन यह है अम्ल। क्या है, अम्ल। ऑप्शन नंबर डी। अगला, जल में घुलनशील क्षार को भस्म यहाँ लिखना चाहिए, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। उच्च बसीय अम्ल के सोडियम लवण, कल पढ़ाए थे, कल नहीं पढ़ाए थे, 4-5 दिन पहले। उच्च बसीय अम्ल के सोडियम लवण को क्या बोलते हैं, साबुन। लेकिन उच्च अल्कोहल के सल्फेट या बेंजोनेट लवण को क्या बोलते हैं, अपमार्जक। पाए थे, तो उच्च बसीय अम्ल के सोडियम लवण को साबुन बोलते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन क्षारक है, क्षारक है यानी धातुक ऑक्साइड, ये वाला है, ये अधातुक ऑक्साइड है अम्ल, अधातुक ऑक्साइड है अम्ल, ये अधातुक ऑक्साइड है अम्ल, इसलिए क्या हो जाएगा, ZNO। लेकिन याद रखना, एक चीज याद रखना, Al2O3, Al2O3, ZNO, PbO, ठीक है ना, SNO2, ये सभी उभयधर्मी है। क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है, यानी धातु ऑक्साइड है, तो क्षार हम बोल दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर और कोई ऑप्शन में नहीं था, सब अम्ल था। क्या था, अम्ल था, तो उभयधर्मी होते हुए भी इसे क्या बोल दिए, क्षार बोल दिए हैं। ठीक है ना, तो उभयधर्मी में याद रखना। एल्युमिनियम ऑक्साइड भी क्या है, उभयधर्मी, यानी धातु और भस्म दोनों गुण, ये भी क्या है, उभयधर्मी, ये भी क्या है, उभयधर्मी, ये भी क्या है, उभयधर्मी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, यहाँ क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि NaOH का, NCERT क्वेश्चन है, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। NaOH के 10 मिलियन विलयन है और HCl के 8 मिलियन विलयन है, पूर्णतः उदासीन हो जाता है। अब देखो, यदि NaOH कितना लेते हैं, 20 ml, कितना लेते हैं, 10 को कितना कर दिए, 20, यानी दूना कर दिए हैं,
ना कर दिए हैं। तो उदासीन करने के लिए इसको भी तो दुगना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। एनसीईआरटी के दम ना है, खाली मतलब लंबा चौड़ा लिख दिया है, ठीक है ना। अगला अगला देखो ये क्वेश्चन कहाँ भाग गया, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर क्या है, तो क्या है ये बेकिंग पाउडर बताए थे, ये खाने वाला सोडा और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण है, ये दोनों मिलाते तो बनता है क्या, बेकिंग पाउडर। क्या बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या, निम्नलिखित में से, चलो अभी से पूछाना है एनसीईआरटी तक है। अगला देखते हैं, आते हैं धातु और धातु, कहाँ आते हैं, फटाफट